नए पाकिस्तान में एक और नया बहरान। अपने मुनाफे में मर्जी का इजाफा न होने पर पेट्रोलियम डीलर्स ने मुल्क की हड़ताल कर दी। कराची से पेशावर तक ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। जो खुले हैं वहां पर शहरी तमाम काम छोड़कर कतारों में लगे हैं। गुज़श्ता रोज वजारत पेट्रोलियम की पेट्रोल की फराहमी की यकीन दहानियों के बावजूद अवाम ने एतबार न किया और रात भर मोटरसाइकिल्स और गाड़ी की टैंकियां फिल कराने के लिए कतारों में लगे रहे। अवाम के मसाइल हैं क्या, रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स का हड़ताल का ऐलान, शहरी परेशान। ये तो गवर्नमेंट का नालायकी है भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है ना मजबूर होते हैं। क्या करे बेजान, मजबूरी है ना। 2-3 दिन एहतजाज रहेगा फिर तो घरों में बैठेंगे। हुकूमती तसल्ली भी काम न आई। पेट्रोल न मिलने के खौफ से शहरी रात भर मारे फिरते रहे। रात नींद आई, टैंकी फुल करवाने के चक्कर में कतार में लगे गुजारती। पेट्रोल डलवाने के लिए पंप पे आए हुए हैं, 2 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। कभी आटा शार्ट, कभी चीनी शार्ट। जब से ये हुकूमत आई है हर चीज ही शार्ट है। लोग इतना घबराए, एक गवाले ने दूध वाले ड्रम्स पेट्रोल से भरवा लिए। कई शहरों में पेट्रोल की फरोख्त रात को ही रुक गई। 1-2 दिन अगर पेट्रोल पंप अगर बंद रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल है, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। बुनियादी चीजें अगर नहीं होंगी तो इंसान किधर जाएगा। कुछ पेट्रोल पंप्स ने किल्लत का बहाना बनाकर जायद कीमत भी वसूल की। रात को जाग कर जिसने टैंकी फिल करा ली वो तो अब आराम में है, लेकिन जो वजारत पेट्रोलियम के वादों पर एतबार करके सोए रहे अब पछता रहे हैं। पेट्रोल की तलाश में धक्के खाने पर मजबूर हैं। अभी इस वक्त शहरों में क्या सूरत हाल है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मार्जिन बढ़ाने के मुतालबे पर मुल्क भर में हड़ताल की जा रही है, जिसके बाइस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदों से। कराची में हमारे साथ मौजूद होंगे रजब अली, लाहौर से अब्दुल वहाब, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी जरमीन ज़ारा, पेशावर से रिपोर्ट करेंगे जमील खान, जबकि कोयटा से रिपोर्ट करेंगे इसमत अमान सबलानी। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। रजब, बताइएगा कि कराची शहर में पेट्रोल की फराहमी की क्या सूरत हाल है? जी, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल किए जाने के बायस मुल्क भर की तरह कराची में भी बेशतर पेट्रोल पंप जो है वो बंद है। इस वक्त हम सदर के इलाके में मौजूद है, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप जो है वो बंद है, जबकि शहर में जो है वो बाज़ मुकामात पर यानी बाज़ पेट्रोल पंप चूँकि जो है वो सरकारी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के तमाम पेट्रोल पंप्स के अलावा जो है वो बाद निजी कंपनियों की जानिब से भी हड़ताल में वो शामिल नहीं हुए हैं और वो पेट्रोल पंप जो है वो खुले, जिसके बायस जो खुले हुए पेट्रोल पंप है वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हुकूमत जो है, हुकूमत से उनका मुतालबा है कि पेट्रोलियम के जो उसके जो कमीशन है उनका वो 6% किया जाए पेट्रोलियम डीलर्स का, जबकि इस वक्त जो है वो 6% से कम जो है वो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है कि शहर में ट्रैफिक भी जो है वो मामूल से कम है, चूँकि शहर के बेशतर पेट्रोल पंप जो है वो बंद है और इसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है रजब, साथ रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, अब्दुल वहाब से हम जानेंगे। अब्दुल वहाब, बताइएगा लाहौर में आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर में पेट्रोल आज नायाब हो चुका है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान के बाद आज लाहौर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद हैं। जिन पेट्रोल पंप्स पर जो है वो पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ शहरियों की लंबी कतारें भी लगी हैं। इस वक्त मैं गुलबर्ग के पौश इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग भी साथ मौजूद हैं जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे। आप बताइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा पेट्रोल की वजह से तो कल की बहुत ज़्यादा परेशानी है। पेट्रोल की वजह से कल तकरीबन 40 गाड़ी के बाद मेरी बारी आई है, वो भी ना होते हुए भी पड़ा है। आज भी पेट्रोल पंप बंद है और जो लोग अपनी नौकरियों पर, अपने स्कूल कॉलेज जाने के लिए जो है वो घर से निकले, उन्हें जो है वो पेट्रोल नहीं मिला और वो भी जो है वो परेशान और दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जी, ये सूरत हाल है नए लाहौर की। अब रुख करेंगे नए इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है जरमीन ज़ारा। जरमीन, आप बताइएगा कि वहां पर पेट्रोल की फराहमी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके तहत मुल्क के 6 बड़े पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद किए गए हैं। लेकिन जो हुकूमती पेट्रोल पंप्स हैं जिसके PSO, अटक और इसके अलावा जो शेल के पेट्रोल पंप्स हैं वो बताया जा रहा था कि आज खुले रहेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में हमने देखा है कि वो पेट्रोल पंप्स भी बेशतर जो हैं वो बंद दिखाई देते हैं। PSO के 3 इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो कि खुले हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक अटक ब्लू एरिया के अटक पेट्रोल पंप पे और यहाँ पर सूरत हाल ये है क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ पर आवाम की जो है वो
लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि आवाम की कोशिश यही है कि अपनी जो है वो टैंकी को फुल करवा लिया जाए, क्योंकि रात ही जिस तरह से देखा गया था कि डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, उसके बाद ही तमाम पेट्रोल पंप्स पर आवाम का रश लग गया था और लंबी लंबी कतारें बनी हुई थी। आवाम का यही कहना है कि आवाम जो है वो ख्वार होकर रह गए हैं, क्योंकि अपने ऑफिस जाने का टाइम होता है या सुबह अपनी मामूलाती ज़िंदगी वो मुअत्तल करके यहाँ पे पेट्रोल पंप्स की लाइनों में लगे हुए हैं। जी ठीक है, ज़मीन साथ रहेगा। नए पाकिस्तान के नए पेशावर की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे जमील खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग आते हैं पेट्रोल डलवाने लेकिन पंप बंद पड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। मुश्किलात ये है कि तेल है नहीं, सुबह आएगा कभी चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, कभी तेल नहीं है। ये लोगों के लिए तकलीफ है। बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि मोटरसाइकिल भी हमारे लिए ये हुकूमत नहीं छोड़ते। पेशावर के तकरीबन निजी जो जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो बंद पड़े हैं सिवाय PSO के, और मुतबादिल के तौर पर लोग जो है CNG डलवाने यहाँ पे आ रहे हैं। जी अपडेट कर रहे थे जमील खान। नए पेशावर से रुख करेंगे नए कोयटा का, जहां पर मौजूद है इस्मत अमान समलानी। इस्मत, आप बताइएगा कि कोयटा शहर में क्या ईरानी पेट्रोल फरोख्त होने लगा है इस पेट्रोल बहरान के बाद? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की जो कॉल दी गई है, इसी के तहत जो है आज कोयटा में भी तमाम जो पेट्रोल पंप्स है ये आज बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी है इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हम लोगों का कारोबार भी तो नहीं है सर जी, लेकिन ऐसा मसला है कि आज सारा शहर में पेट्रोल बंद है। फिर तो मिल रहा है लेकिन ईरानी मिल रहा है, वो भी 160-170 रुपये पे दे रहा है। अभी हम लोग क्या करें, 150 रुपये पे लीटर दे रहा है, फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मतलब हम लोग हड़ताल करना है। अभी हम लोग को भी समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग अपना गरीबी कर ले या इसका हड़ताल को देख ले। इनका कहना है कि बलूचिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन और पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की गई है इसे ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पर जो है इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया इस्मत अमान समलानी, अपडेट कर रहे थे। इससे पहले कराची से हमारे साथ मौजूद थे रजब अली, लाहौर से अब्दुल वहाब, इस्लामाबाद से ज़रमीन ज़हरा और पेशावर से हमें अपडेट किया जमील खान ने। आप सबका शुक्रिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पेट्रोल का बहरान है उसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहीं पर जो कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर पेट्रोल मिल तो रहा है, लेकिन वहाँ पर लोगों की तवील कतारें लगी हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल से कोयटा में ईरानी पेट्रोल फरोशों की चांदी हो चुकी है। शहर की मरकजी शाहराहों पर डब्बों में महंगे दामों ईरानी पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है। ईरानी पेट्रोल 160 से 170 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। महंगा पेट्रोल खरीदने पर अवाम ने हुकूमत से शिकवा किया। मजबूर है, ये जो डब्बे में पेट्रोल पड़ा हो ईरानी वाले, इससे बस मजबूर है डालेंगे। अभी क्या करें। तकरीबन पूरे जो कोयटा के शहर में वहाँ से फिर के अभी यहाँ पे आया हूँ, तो कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, कहीं पे पेट्रोल हमें नहीं मिल रहा। अभी हम क्या करें आप बताइए? हम मोटरसाइकिल को आग लगा दें या हम अपने आप को आग लगा दें? क्या करें आप बताएं? पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो सब कुछ डॉलर भी आगे बढ़ता है, तो आपने अभी डॉलर भी आगे बढ़ा रहे और पेट्रोल भी आगे बढ़ा रहे, तो हम लोग भाई अभी ईरानी पेट्रोल डाल रहे हैं, इसका मालूम नहीं है किस तरह पेट्रोल है, पंप इस लोग ने बंद कर दिया है। जबकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अपने पेट्रोल पंप्स खुले रखने का ऐलान किया है। PSO इंतजामिया के मुताबिक मुल्क भर में PSO के 3500 में से 50% पंप्स खुले हैं। 3500 पेट्रोल पंप्स में कंपनी के पास सिर्फ 23 पेट्रोल पंप्स है, बाकी पेट्रोल पंप्स प्राइवेट डीलर्स के पास हैं। प्राइवेट डीलर्स को भी पेट्रोल पंप्स खोलने की हिदायत दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रियाज थीम्स से। रियाज बताइएगा कि जो PSO के पंप्स प्राइवेट डीलर्स के पास है, क्या PSO उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है? जी ऑफिशियली PSO इंतजामिया प्राइवेट डीलर्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, लेकिन उनके PSO इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने उनको कायल किया है, राग़िब किया है कि क्योंकि लोगों को आवाम को मुश्किलात का सामना है, इसलिए पेट्रोल पंप खुले रखे जाएं। तो इंतजामिया का ये दावा है कि 50% जो पंप्स PSO के हैं वो खुले हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के शेल पेट्रोलियम है, गो पेट्रोलियम है और टोटल वालों के भी पंप्स कई जगह पे खुले हैं।
ताहम अभी तक जो PSO के हवाले से उनका कहना है कि उनके पूरे मुल्क में 23 पंप्स हैं जो कंपनी रन करती है, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो डीलर्स के पास है उनमें भी उनको कायल किया गया है कि वो आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए उनके साथ और पेट्रोल पंप खुले रखें। जबकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारी जो डिमांड्स हैं उन पर हुकूमत गौर नहीं कर रही, और जब तक ये हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि हम गुज़श्ता 3 सालों से चक्कर लगा रहे हैं वजारतों के, और जो हुकूमत है उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की है और हमारी डिमांड के मुताबिक जो हमारा डीलर्स मुनाफा मार्जिन है वो नहीं बढ़ाया। हमारी डिमांड है कि हमारे अखराजात ज़्यादा होने की वजह से जो पेट्रोलियम डीलर्स मुनाफा मार्जिन है वो 2.5% से बढ़ाकर 6% किया जाए। ताहम हुकूमत ने जो ECC को समरी भिजवाई है उसमें उन्होंने कम, उनके मुतालबे से कम जो है वो मुनाफा मार्जिन रिकमेंड किया है। बहुत शुक्रिया रियाज, थीम अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल से कार को सर्विस देने वालों को भी परेशानी का सामना है। इस वक्त ऑल पाकिस्तान ट्रक डाला एसोसिएशन के सदर लाला यासिर अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, पेट्रोल की सप्लाई में अभी जुज़वी तातुल से सामान पहुंचाने में आपको कौन कौन से मुश्किलात दरपेश हैं? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल से कार को सर्विस देने वालों को भी परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मार्जिन बढ़ाने के मुतालबे पर आज मुल्क भर में हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पंप्स बंद हैं। कार को सर्विस देने वालों को भी परेशानी का सामना है। ऑल पाकिस्तान ट्रक डाला एसोसिएशन के सदर लाला यासिर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है और उनको कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाला यासिर साहब बताएगा, पेट्रोल की सप्लाई में अभी जुज़वी तातुल है तो आपको सामान पहुँचाने में किन मुश्किलात का सामना है? जी, हमारे लिए इस सूरत हाल में अपनी सर्विसेज को जारी रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहां गाड़ियों में डीजल नहीं होगा, हमारी तमाम ट्रांसपोर्ट जो है, हैवी ट्रांसपोर्ट है, वो डीजल से चलती हैं, तो डीजल अवेलेबल नहीं होगा तो लामाला हम जहां पर मौजूद, जहां पर गाड़ियों में डीजल खत्म हो गया, गाड़ियां वहीं स्टक हो जाएंगी। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है कि ऑलरेडी मुल्क में इतने बहरान है, एक और आपने बहरान अपने सर पे चढ़ा लिया है। क्यों लोगों के साथ टेबल पर बैठ के आप लोग फैसले नहीं करते हैं? आप अपने मुशीरों को क्यों नहीं समझाते हैं कि मुशीर ही बदलने, अगर आपको कोई ये मुशीर सही मशवरा नहीं देते हैं, इनके साथ बैठे पेट्रोलियम वालों के साथ, इनको बैठ कर इनके मामलात को सुने, कुछ दें कुछ लें की बुनियाद पर इस मामले को हल करें। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे पूरा मुल्क स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, हर चीज खड़ी हो जाएगी। ये बहुत सख्त किस्म का एक पहिया जाम किस्म की सूरत हाल बन जाएगी। किसी किस्म की कार्गो सर्विसेज को जारी रखना बहुत मुश्किल हो चुका है आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका लाला यासिर साहब। और इस तमाम सूरत हाल में वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में बाज ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा करवाना चाहते हैं। चंद कंपनीज को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। जायज मुतालबात मानेंगे, नाजायज मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। हम्माद अजहर ने ट्वीट किया, अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुतालबे पर मार्जिन बढ़ाने की समरी ECC को भिजवा चुके हैं। आइंदा इजलास में इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। पेट्रोल पंप मालिकान की मुश्किलात का एहसास है। पेट्रोल पंप मालिकान अवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए अपने फैसले पर नजर सानी करें। मुनाफे 6% होने तक हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने साफ साफ कह दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी के मुताबिक हुकूमत ने हड़ताल पर मजबूर कर दिया। अपना हक मांगना कोई जुर्म नहीं, मुनाफे के हवाले से कुछ बताया नहीं जा रहा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को हसरत से याद करते हैं। जालिम हुक्मरानों की बेहिसी गरीबों के जख्मों पर नमक है।
पूरे मुल्क को 3 साल से नाअहली, नालायकी, करप्शन और महंगाई की स्मॉग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि कौम को कतारों में धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। इमरान खान की दीदा दलेरी पर हैरत है। अब कंटेनर वाली बातें क्यों भूल गए हैं? अब इनकी सियासी अखलाकियात कहाँ हैं? शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई का बेकाबू जिन गली गली घर घर ऐलान कर रहा है कि वज़ीर आज़म चोर है। हर दिन हर बहरान, कीमतों में हर इजाफा पुकार पुकार कर दुहाई दे रहा है कि ये हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा, अवाम तकलीफ में रहेंगे। कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम आज तीसरे दिन भी जारी है। बालाई मंजिल के बेशतर हिस्सों को तोड़ दिया गया। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स गिराने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। उन्होंने अदालत से नस्ला टावर को मुकम्मल इन्हदाम के लिए 50 रोज मांग लिए हैं। इस बारे में मज़ीद जानेंगे। मोना सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे। मोना, बताइएगा कितना काम मुकम्मल हो चुका है? जी, मेन शाहर फैसल से मुत्तसिल रिहायशी इमारत नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर गिराए जाने का काम इस वक्त भी ज़ोरों शोर से जारी है। मेरे कैमरामैन इफ़रान आपको दिखाएंगे कि ये नस्ला टावर की जो है इस वक्त भी इसको मुनज़्ज़म करने का काम जारी है। ग्राउंड फ्लोर की जो अंदर की दीवारें हैं वो भी तोड़ी जा चुकी है। इसके अलावा जो 4 फ्लोर पार्किंग एरिया के हैं उनकी भी जो है दीवारें, 3 फ्लोर की मुकम्मल तौर पर दीवारें इस वक्त गिराई जा चुकी है। कमिश्नर कराची ने सुप्रीम कोर्ट से नस्ला टावर को गिराने के लिए 50 दिन की मोहलत भी मांगी है। इस वक्त भी जो है यहाँ पर जो सर्विस रोड था इसको बंद किया हुआ है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए, और यहाँ पर इस वक्त मजदूर लगे हुए हैं, हैवी मशीनरी भी मौजूद है। नस्ला टावर को गिराए जाने का काम इस वक्त जारी है। जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध में सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन के केस की समाअत हुई। अदालत ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए सिंध भर में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म करवा के 1 माह में जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आधे से ज्यादा सिंध की सरकारी जमीनें कब्जे में हैं। कोने कोने की तस्वीर फाइल करके बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अल हबीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दिफाई प्लॉट्स पर कब्जे का केस और इस केस पर समाअत हुई। अदालत ने नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को नैब की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत की है। अदालत ने चेयरमैन नैब को रिपोर्ट पेश करने और चेयरमैन नैब को तफ्तीशी ऑफिसर और साफ के खिलाफ इंक्वायरी की भी हिदायत जारी कर दी है। चीफ जस्टिस से सवाल किया, क्या पाक मस्जिद की अराजी के अलॉटमेंट कैंसिल क्यों नहीं करते? मस्जिद, स्कूल सब प्लॉट्स बेच डाले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नून लीग की जानिब से मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मुल्क और कौम के खैर खा नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इदारों को मुतनासिब बनाकर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। ऐसे बयानात मुल्क दुश्मन के बयानिया का आगाज़ हैं। पाकिस्तान की आवाम शरंगेज बयानिया को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि हुकूमत रोज़मर्रा की अशिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। 1200 से ज़्यादा प्राइस मैजिस्ट्रेट्स मार्केट्स में अशिया ज़रूरत की कीमतों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने बताया कि मंडियों में आड़ती और फड़ियों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों का अशिया की कीमत के तयन में बहुत अहम किरदार होता है। महंगाई के सालन में वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत के बस में हैं, जहाँ पे मार्केट के मसाइल हैं, जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वहाँ पर हमारी हुकूमत हर मुमकिन कार्रवाई करती है। मार्केट्स की मॉनिटरिंग भी हो रही है। जहाँ पर ऑक्शंस होती हैं उनको भी हमारे डीसी और एसी साहिबान मॉनिटर करते हैं। और आपने देखा कि जैसे आटे और चीनी का क्राइसिस हुआ, उसमें हमने कैसे उसको डील किया। लेकिन जाहिर है कि महंगाई के पीछे कुछ आलमी असबाब भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हुकूमत के बस से बाहर होती हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, दुश्मन पाकिस्तान में तखरीब कारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। मुल्क में 70 से ज़ायद कल अदम तंजीमों के स्लीपिंग सेल्स काम कर रहे हैं। जराइम पेशा अफराद ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है, अवाम में पुलिस का इमेज ठीक नहीं, पुलिस कल्चर में तब्दीली की जरूरत है। पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ है, जिसके लिए जदीद तरीके पर तरबियत दी जाएगी। अगर पुलिस ऑफिसर्स अवाम से राबिते में रहें तो महकमे को इज्जत मिलेगी।
आज के दौर में ये कोई आसान काम नहीं है। कोई 78 कालअदम तंजीमें हमारे पास। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी आज भी खतरनाक हद तक बरकरार है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले तक फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 234 रिकॉर्ड की गई थी। दूसरे नंबर पर मंगोलिया का दारुलहुकूमत उलान बैतर आ गया है। तीसरे नंबर पर बांग्लादेश का दारुलहुकूमत ढाका, जबकि नई दिल्ली चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज बहावलपुर पहले नंबर पर है, जहाँ आलूदगी की शरह 348 है। और अब आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के हमले भी जारी हैं। पंजाब में गुज़श्ता रोज डेंगू बुखार से 2 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सूबे में 204, लाहौर में 159, इस्लामाबाद में 17, रावलपिंडी में 11 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 54 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में 36 लोग डेंगू का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासर अफराद की तादाद 10,223 हो चुकी है।